भीगे होठ तेरे मैनू तेरे नाल हो गया प्यार। कहो न कहो ये आंखें बोलती हैं तमल्ली معاك ولو حتى بعيد عنك। I love you, I love you, I love you। In the night, no control। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। भारतीय संगीत जगत में अनु मलिक एक ऐसा नाम है जिन्होंने कई यादगार धुनें दी, लेकिन साथ ही उन पर कॉपी किए गए गानों को लेकर अक्सर सवाल भी उठते रहे हैं। उनके कुछ मशहूर गानों के धुनें विदेशी ट्रैक्स या पुराने गीतों से मिलती जुलती पाई गयी, जिस वजह से वे कई बार विवादों में भी रहे। लेकिन क्या यह पूरा सच है या इसके पीछे भी कोई छुपी हुई कहानी है? आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम उसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही अनु मलिक जी के उन सभी गानों पर नजर डालेंगे जिन पर कॉपीड होने का ठप्पा लगा हुआ है। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1993 में आई शाहरुख खान और काजोल स्टारर फिल्म बाजीगर के लोकप्रिय गीत ये काली काली आंखें से। ये काली काली आंखें, ये तीखी तीखी नजरें। असल में यह गाना कई विदेशी धुनों से मिला जुला कर तैयार किया गया था। इस गीत के इंट्रो म्यूजिक को मशहूर अफ्रीकन सिंगर मोरी कांटे के साल 1984 में आए गीत ये के से लिया गया था। बताता चलूं कि ये के नामक इस गीत से प्रभावित होकर पहले ही बॉलीवुड के दो बेहद मशहूर गाने बन चुके थे। पहला गाना था साल 1990 में आई फिल्म थानेदार का तम्मा तम्मा लोगे, जिसे बनाया था बप्पी लाहिड़ी ने, और दूसरा गाना था साल 1991 में आई फिल्म हम का जुम्मा चुम्मा दे दे, जिसे बनाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। यहाँ आश्चर्य करने वाली बात यह भी है कि उस वक्त बप्पी लाहिड़ी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बीच इस बात को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया था कि किसने ये के गीत की धुन पर पहले गाना बनाया था। मेरा समझ में नहीं आता है ये क्यों कंट्रोवर्सी हो रहा है, बिकॉज ना उनका ओरिजिनल गाना है ना मैं ओरिजिनल गाना बनाया। खैर, हम वापस लौटते हैं अपने आज के टॉपिक पर और ये काली काली आंखें की मेकिंग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इस गीत के मुखड़े की धुन काफी हद तक अमेरिकन एक्टर एंड सिंगर डीन मार्टिन के साल 1957 में आए गीत द मैन हु प्लेज द मैंडोलिन से मिलता जुलता सुनाई पड़ता है। With his little mandolin and a twinkle in his eye। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे का। अब जरा इस गीत में आने वाले इस कोरस साउंड को सुनिए। असल में इसे अमेरिकन सिंगर्स ग्रुप द कवर गर्ल्स के साल 1957 में आए गीत बिकॉज ऑफ यू से लिया गया है। अनु मलिक पर धुन कॉपी करने को लेकर कुछ YouTube वीडियोज यह भी दावा करते हैं कि अनुज जी ने ये धुनें फिल्म के निर्माता निर्देशक के कहने पर कॉपी किए थे। लेकिन बाजीगर की ये काली काली आंखें को ही ले लीजिए, इस गाने के छोटे छोटे भाग को अलग अलग जगहों से कॉपी किया गया है। आप खुद ही सोचिए कि वो कौन सा निर्माता निर्देशक होगा जो ऐसा छोटा छोटा भाग ढूंढ कर लाएगा और अनुज जी से कहेगा कि आप इसे कॉपी कर लो। खैर, इसकी असली सच्चाई या तो अनुज जी जानते होंगे या उनकी फिल्मों के निर्माता निर्देशक। अब आपको बताते हैं साल 1993 में ही आए अनुज जी के एक और गीत के बारे में जिसकी धुन कॉपीड थी। यह गीत है फिल्म सरका, जिसे गाया था कुमार सानू ने और पर्दे पर बेहद ही खूबसूरती से निभाया था नसीरुद्दीन शाह ने। सुन 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 बरसात की धुन सुन। यहाँ यह जानना बेहद रोचक है कि इसकी धुन कैरिबियाई सिंगर जोस फेलिसियानो के साल 1969 में आए गीत रैन से लिया गया था। Listen to the pouring rain, listen to it pour। सुन 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 बरसात की धुन सुन। And with every drop of rain, you know I love you more। सुन 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 बरसात की धुन सुन। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साल 1995 में आई फिल्म अकेले हम अकेले तुम के 4 गानों के बारे में। अगर आपको याद हो तो इस फिल्म में आमिर खान एक ऐसे इंसान की भूमिका में दिखते हैं जो गायक और संगीतकार बनना चाहता है, लेकिन परिस्थितियों का शिकार होकर वो अपनी धुनें किसी और को बेच देता है और उसकी धुनों को अपना बताकर कोई और नाम कमा लेता है। यहाँ विडम्बना देखिए कि जिस फिल्म में गानों की धुनों की हेराफेरी को इतनी प्रमुखता से दिखाया गया था, खुद इसी फिल्म के गाने कॉपी करके बनाए गए थे। शुरू कर इसके गाने राजा को रानी से प्यार हो गया से तो इसकी धुन साल
1972 में विश्व प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म द गॉडफादर के लव थीम से नकल किया गया था, जिसे इटालियन म्यूजिशियन नीनो रोटा ने कंपोज किया था। आप दोनों गानों को सुनकर खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। अकेले हम अकेले तुम फिल्म के दूसरे गीत दिल मेरा चुराया क्यों की बात करें तो इसकी धुन साल 1984 में जॉर्ज माइकल के गीत लास्ट क्रिसमस से काफी हद तक मिलता जुलता सुनाई पड़ता है। दिल मेरा चुराया क्यों, Last Christmas I gave you my heart, जब ये दिल तोड़ना ही था, The very next day you gave it away, हमसे दिल लगाया क्यों, This year to save me from tears, हमसे मुंह मोड़ना ही था। बात करें इस फिल्म के तीसरे गीत ऐसा जख्म दिया है कि तो इसके शुरू में आने वाले धुन को आप पहले सुन लीजिए। असल में यह धुन साल 1970 में आई चाइल्ड इन टाइम नामक एक सॉन्ग से लिया गया था, जिसे कंपोज किया था इंग्लिश पॉप बैंड डीप पर्पल ने। फिल्म अकेले हम अकेले तुम का शीर्षक गीत तो आपने सुना ही होगा। इसका वो भाग तो आपको याद ही होगा जिसमें आदित्य नारायण गाते हैं बट यू लव मी डैडी। असल में यह भाग अमेरिकन सिंगर जिम रीव्स के साल 1968 में आए एक गीत से प्रेरित है। इस गीत के बोल भी बट यू लव मी डैडी ही था। गौरतलब है कि इस फिल्म के सिर्फ गाने ही कॉपीड नहीं थे, बल्कि स्वयं यह फिल्म भी एक हॉलीवुड फिल्म की नकल थी। इस फिल्म का नाम था क्रेमर वर्सेस क्रेमर, जिसे डस्टिन हॉफमैन और मेरिल स्ट्रिप जैसा दिग्गज बॉलीवुड स्टार नजर आए थे। यहाँ मजे की बात यह भी है कि अकेले हम अकेले तुम फिल्म का पोस्टर भी एक हॉलीवुड फिल्म के पोस्टर से नकल करके बनाया गया था। यह फिल्म थी साल 1993 में मिस्टर जोन्स, जिसमें हॉलीवुड दिग्गज रिचर्ड गेयर नजर आए थे। यह वही रिचर्ड गेयर हैं जिन्होंने साल 2007 में शिल्पा शेट्टी को एक स्टेज पर सरेआम चूम लिया था, जिसके चलते दोनों पर केस भी हुआ था। साल 1995 में ही आई आमिर खान की फिल्म बाजी के लोकप्रिय गीत धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए तो आपने सुना ही होगा, और एक संगीत प्रेमी होने के नाते यह आपको काफी हद तक पसंद भी होगा। लेकिन यह गीत भी कोई ओरिजिनल रचना नहीं है। असल में इसकी परिकल्पना और बोल से लेकर धुन तक एक पाकिस्तानी फिल्म के गीत से कॉपी है। यह गीत है साल 1975 में आई फिल्म जीनत का, जिसे गाया था मेहंदी हसन साहब ने, बोल लिखे थे तस्लीम फाजली ने तथा धुन बनाई थी नशद ने। धीरे धीरे आप मेरे रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिल के मेहमान हो गए, हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, फिर जाने जाना हो गए। खैर अब आपको बताते हैं कैसे गीत के बारे में, जिसको बनाने के लिए अनुजी ने एक देश के राष्ट्रीय धुन को ही उठा लिया। जी हाँ, यह गीत है साल 1996 में आई फिल्म दिल जले का, जिसके बोल हैं मेरा मुल्क मेरा देश, जो असल में इजराइल के नेशनल एंथम हैतिकुआ से कॉपी किया गया है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। दरअसल इजराइल के नेशनल एंथम को कॉपी करने का यह मामला उस वक्त बेहद चर्चाओं में आ गया था जब साल 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स में एक इजरायली जिम्नास्ट आर्टम डोल्गोपिया ने गोल्ड मेडल जीता, और जब उसे यह मेडल दिया जा रहा था तो बैकग्राउंड में उसके देश का नेशनल एंथम बज रहा था। यह बात दर्शकों ने झट से पकड़ ली, जिस कारण सोशल मीडिया पर उस वक्त अनुजी खूब ट्रोल हुए, और जब अनुजी से इसकी सफाई मांगी गई तो उन्होंने इस पर कुछ भी टिप्पणी करने से मना कर दिया था। असल में उन्हीं दिन उनकी मां का निधन हुआ था और वो बेहद दुखी थे। उस समय कई
यूट्यूब चैनल्स ने इजरायली धुन की नकल वाली बात पर प्रमुखता से रिपोर्ट किया था और उनके कमेंट सेक्शन में कई तरह की बातें लोगों ने लिखी थी। इन्हीं में से रोचक पर बड़ा ही व्यंग्यात्मक कमेंट कुछ यूँ था कि जब मोदी जी इजरायल गए थे तब वहाँ इजरायल का राष्ट्रगान बजाया जा रहा था और मोदी जी ने सोचा कि इजरायल ने उनके सम्मान के तौर पर भारतीय फिल्म का एक देशभक्ति गीत बजाया है। खैर, इन सब बातों से परे हटकर देखा जाए तो भले ही यह गीत नकल करके बनाई गई हो, लेकिन ये सुनने में बेहद ही कर्णप्रिय और भावनात्मक है जो रग रग में देशभक्ति की भावना भर देता है। साल 1996 में अक्षय कुमार की जबरदस्त एक्शन फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी तो आपने देखी ही होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार और रेखा जी पर एक बेहद बोल्ड गाना फिल्माया गया था जो उस वक्त खूब चर्चाओं में रहा था। इस गीत के बोल हैं इन द नाइट नो कंट्रोल, जिसे गाया था सुमित्रा अय्यर ने। असल में इसकी धुन साल 1984 में लॉरा ब्रेनिगन के गीत सेल्फ कंट्रोल से लिया गया था। In the night, no control. In the night, no control. क्या करूं? कुछ तो बोल। साल 1996 में ही आई शाहरुख खान और पूजा भट्ट स्टारर फिल्म चाहत का लोकप्रिय गीत नहीं जीना यार बिना तो आपने सुना ही होगा। असल में यह गीत भी अनु जी की ओरिजिनल रचना नहीं थी। इसे उन्होंने नुसरत साहब के साल 1995 में एक गीत से लिया था। उस गीत का बोल भी नहीं जीना यार बिना था। नहीं मरना यार बिना ना जीना, नहीं रहना यार बिना ना जीना। चलिए अब आपको बताते हैं साल 1997 में आई लोकप्रिय फिल्म इश्क के गानों के बारे में। इनकी धुनें आखिर कहां से कॉपीड थीं? शुरू करें इसके गीत नींद चुराई मेरी से तो इसकी ट्यून अमेरिकन पॉप बैंड लीनियर के गीत सेंडिंग ऑल माई लव से लिया गया था। मूल अंग्रेजी गीत 1990 के दशक की शुरुआत में काफी लोकप्रिय हुआ था और उसकी धुन तथा संगीत शैली को आधार बनाकर इश्क फिल्म का यह गीत तैयार किया गया। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब लीनियर बैंड के इस गीत से प्रेरणा ली गई थी। इससे पहले भी हिंदी सिनेमा में इसकी धुन का इस्तेमाल किया जा चुका था। फिल्म खेल के गीत ना है जमीन ना है आसमान में भी इसी अमेरिकी गीत की धुन को संगीतकार राजेश रोशन ने प्रयोग किया था। बताता चलूं कि इश्क हुआ की धुन को भी संगीतकार अनु मलिक ने बाजीगर फिल्म के प्रसिद्ध रोमांटिक गीत ऐ मेरे हमसफर के शुरू में आने वाले सीटी में प्रयोग किया था। इश्क हुआ कैसे हुआ? अच्छा हुआ जैसे हुआ। इस फिल्म का एक अन्य गीत मिस्टर लोआ लोआ कई अलग अलग जगहों से प्रेरित माना जाता है। इस गाने की धुन को कई पुराने पॉप और इंडी ट्रैकों से नकल करके तैयार किया गया था। सबसे पहले इस गीत का कुछ हिस्सा कमली 2 एल्बम के गीत लवर मैन से मिलता जुलता सुनाई पड़ता है। इसे गाया था गायकों जयश्री और नेविल ने। तेरी आँखों का जादू मिस्टर लोवा लोवा तेरी आँखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा तेरी बातों का जादू। इसके अलावा गाने की शुरुआत में सुनाई देने वाला गिटार का छोटा सा म्यूजिक पीस भी एक पुराने अमेरिकन जिंगल से लिया गया था। यह जिंगल था कांट गेट इनफ ऑफ दोज शुगर क्रिस्प। इसके अलावा मिस्टर लोआ लोआ गीत के टाइटल और अंदाज पर रेगे पॉप सिंगर शैली के प्रसिद्ध गीत मिस्टर लवर का भी प्रभाव दिखता है। मिस्टर लवर उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी लोकप्रिय हुआ था और उसी शैली से प्रेरित होकर मिस्टर लोआ लोआ में भी हल्का फुल्का मस्ती भरा और रेगे टोन वाला माहौल बनाया गया था। अब जब यहाँ जिक्र जमैकन मुल्क के अमेरिकन रैपर सिंगर शैगी का निकल ही आया है तो बताता चलूं कि मुझे भी निजी तौर पर इनके गाने खूब पसंद आते हैं। इनके 2 गीत हे सेक्सी लेडी और बूम्बास्टिक को तो मैं अक्सर लूप में सुनता हूँ। फिल्म इश्क का एक अन्य गीत हमको तुमसे प्यार है की धुन की बात करें तो यह भी कई पुरानी धुनों से मिलती जुलती सुनाई पड़ती है। इस गाने की धुन कुछ हद तक साल 1981 में रामसे ब्रदर्स की फिल्म होटल के गीत तेरे जैसा प्यारा कोई नहीं से प्रेरित महसूस होता है। आप इस बात का फैसला स्वयं इन दोनों गानों को सुनकर कर सकते हैं। हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है।
यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि तेरे जैसा प्यारा कोई नहीं में आने वाला शुरुआती गिटार ट्यून भी पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं था। माना जाता है कि इसका शुरुआती म्यूजिकल रिफ डच बैंड जॉर्ज बेकर सिलेक्शन के गीत लिटिल ग्रीन बैग से इंस्पायर्ड है। साल 1997 में आई फिल्म हमेशा का लोकप्रिय गीत नीला दुपट्टा पीला सूट तो आपने सुना ही होगा, जिसमें अभिजीत भट्टाचार्य की गायकी और सैफ अली खान और काजोल के परफॉर्मेंस ने लोगों की खूब वाहवाही लूटी थी। बता दो कि अनु जी ने इस गीत को बनाने की प्रेरणा साल 1995 में माइकल जैक्सन के लोकप्रिय गीत दे डोंट केयर अबाउट अस से लिया था। नीला दुपट्टा पीला सूट कहाँ चली तो दिल को लूट। चलिए अब आपको बताते हैं साल 1997 में आई फिल्म औजार के लोकप्रिय गीत आई लव यू के बारे में, जिसमें सलमान खान का डांस और गायक शंकर महादेवन की आवाज ने आग लगा दी थी। आपको यहाँ यह जानकर थोड़ी भी हैरानी नहीं होगी कि यह गीत भी कॉपीड है। असल में यह मशहूर पाकिस्तानी गायक नुसरत फतेह अली खान के गीत अल्लाहू अल्लाहू से नकल करके बनाई गई थी। नुसरत साहब ने भी अपने कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया है कि उनकी कई धुनों को तत्कालीन भारतीय संगीतकारों ने कॉपी किया है। love you, I love you, I love you. Allahu, Allahu, Allahu. I love you, I love you, I love you. Allahu, Allahu, Allahu. बात करें सलमान खान की एक अन्य लोकप्रिय फिल्म जानम समझा करो के लोकप्रिय गीत लव हुआ की, तो साल 1999 में जब यह गीत आया था तो लोग अनु जी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए थे। आखिर तारीफ करते भी क्यों नहीं, धुनें जो इतनी शानदार थीं। खैर आपको एक बार फिर से यह बताकर मैं निराश किए देता हूँ कि इसकी धुन भी कॉपीड थी। दरअसल यह ब्रिटिश पॉप म्यूजिकल ग्रुप ब्रदरहुड ऑफ मैन के साल 1977 में आए गीत एंजेलो से नकल करके बनाई गई थी। In Mexico, love हुआ, lived a young shepherd boy Angelo, हमको खबर है ये कब हुआ, who met a young girl and he loved her so. चलिए अब आपको बताते हैं साल 1998 में आई सोल्जर फिल्म के टाइटल ट्रैक के बारे में कि आखिर अनु जी ने इसे कहां से कॉपी किया था। असल में इसकी धुन जर्मन म्यूजिकल बैंड मॉडर्न टॉकिंग के साल 1985 में आई एल्बम लेट्स टॉक अबाउट लव के गीत चेरी चेरी लेडी के ओपनिंग म्यूजिक से लिया गया था। चलिए अब आपको साल 2004 में इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत स्टारर फिल्म मर्डर के 3 गीतों के बारे में बताते हैं। शुरू करें इसके गीत भीगे होठ तेरे से, तो इसकी धुन पाकिस्तानी गायक नजम सिराज के साल 2002 में आए गीत मैनू तेरे नाल से लिया गया था। भीगे होठ तेरे, मैनू तेरे नाल हो गया प्यार। बात करें दूसरे गीत कहो ना कहो की, तो इसकी धुन इजिप्शियन सिंगर अमर अब्देल के साल 2000 में आए अरेबिक गीत तमले मार्क से लिया गया था। कहो ना कहो ये आके बोलती है तमल्ली माक वलो हत्ता बैद अन तमल्ली माक वलो हत्ता बैद अन्नी फी क़ल्बी हवा तमल्ली वहशनी लो हत्ता बकून वया। तीसरे गीत जाना तेरे प्यार में की बात करें तो इसकी धुन बांग्लादेशी रॉक बैंड माइल्स के साल 1993 में आए गीत फिर ये दाऊ से लिया गया था। जाना तेरे प्यार में इश्क करे छोड़ मेरा दिल हो गया इन्हीं छूट चलो ना। बात करें साल 2005 में जहर फिल्म के लोकप्रिय गीत अगर तुम मिल जाओ की, तो इसकी धुन और बोल साल 1974 में पाकिस्तानी फिल्म ईमानदार के एक गीत से कॉपी किया गया था। इसे गाया था तसव्वुर खानम ने, बोल लिखे थे तस्लीम फाजली ने तथा धुन बनाई थी नशद ने। अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम, जमाना छोड़ देंगे हम। चलिए अब आपको बताते हैं साल 2018 में आई वॉर ड्रामा फिल्म पल्टन के टाइटल ट्रैक के बारे में कि आखिर इसकी धुन कहां से कॉपी की गई थी। असल में इस ट्रैक के शुरू में आने वाला ट्यून इंग्लिश कंपोजर मेलकम अर्नोल्ड के साल 1957 में आए कर्नल बोगी मार्च से लिया गया है।
असल में यह गीत एक अमेरिकन वॉर फिल्म द ब्रिज ऑन द रिवर कवाई का है। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि इस फिल्म के टाइटल ट्रैक से प्रेरित होकर लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन साहब ने ज्वेल थीफ का लोकप्रिय गीत ये दिल न होता बेचारा बनाया था। आप स्वयं सुनकर सच्चाई का पता लगा सकते हैं। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत हम सफर होता। खैर, वीडियो की लंबाई को देखते हुए हम इसे यहीं रोकने की इजाजत चाहेंगे। फिलहाल आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।